ये आश्चर्य की बात जरूर है, लेकिन जनरली हम लोगों की नजर होती है, पुलिस की, इंटेलिजेंस एजेंसी की, सबकी, कि वे लोग जो जाहिल हैं, जिन पे कमाने खाने के पैसे नहीं हैं, बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, दुनिया नहीं देखा है, एक्चुअली आतंकवाद का रास्ता वो चुनते हैं। लेकिन डॉक्टर्स के, इतने बड़े डॉक्टर्स के मॉड्यूल इतने खतरनाक मुहिम पे लगा हुआ है, ये निश्चित रूप से चिंता करने वाली बात है। और आपको बताऊं मैं कि ये जो रेडिकल एलिमेंट्स है ना, डॉक्टर एक प्रोफेशन है। आप इतने परसेंट रेडिकल एलिमेंट किसी भी प्रोफेशन में पाएंगे? क्या आप सोचते हैं इंजीनियर्स नहीं होंगे जिनमें ऐसे थॉट प्रोसेस के कुछ लोग होंगे? देयर में बी प्रोफेसर्स, देयर में बी द पीपल हु आर फ्रॉम द वेरी इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। उनके अंदर भी आपको ऐसे रेडिकल थॉट प्रोसेस के, एक्सट्रीम थॉट प्रोसेस के मिल जाएंगे। तो ये जो डॉक्टर्स का मॉड्यूल था, ये थोड़ा एडवांस मॉड्यूल निकला। इस पे काम हैंडलर बहुत पहले से कर रहे थे, और इनको उन्होंने इस रेडिकल प्रोसेस में डाल करके और कुछ अरसे से तैयार किया। और ये लोग अपने घर द्वार से हट के पढ़ाई और प्रैक्टिस करने के एलबी पे, ये सब लोग कश्मीर से बाहर निकले हुए हैं। कश्मीर के हर एक नौजवान को पूरे भारत या विदेश में कहीं भी पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता है। उनको हम एट पार्ट ट्रीट करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। कई जगह तो माइनॉरिटी के नाम पे उनके लिए एडमिशन्स के बेटर प्रोविजन रहे हैं। और आपको ये बता दूं, कश्मीर के ये बहुत सारे बच्चे मेडिकल करने, ये 2000 जब हुर्रियत पे जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के टाइम तक तो पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में प्रॉपरली इनकी सीट एलोकेट होती थी। उस मेडिकल की सीट को कौन अवेल करेगा, इसकी लिस्ट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस निकालता था। बहुत सारे स्टूडेंट बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पढ़ते हैं। तो इनका जो इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाई लिखाई के समय बहुत सारी कंट्रीज के लड़कों से इनका इंटरेक्शन होता है। तो दे ट्रांसपोर्ट द रेडिकल आइडियाज फ्रॉम दोज लैंड आल्सो। और अभी ये ऑनलाइन रेडिकलाइज होते हैं। तो इनके ऊपर देखिए, मुझे लगता है निश्चित रूप से नजर लोगों की नहीं रही होगी कि भाई ये तो डॉक्टर है, ये तो बड़ा एक पायस पेशे में है, ऐसा काम तो कोई आतंकवादी का काम डॉक्टर कर नहीं सकता। डॉक्टर तो आतंकवाद से जूझ रहे लोगों का इलाज करता है। तो एक देखिए, इंटेलिजेंस पे भी जो लोग काम करते हैं ना, वो भी इन्हीं किसी क्लू और एक इंफॉर्मेशन और एक हंच पे काम करते हैं। तो इन्होंने बेसिकली इसका फायदा उठाया, और इसका फायदा उठाया और कश्मीर के बाहर आकर के इन्होंने, एक देखिए, डॉक्टर ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से खुद को शिफ्ट किया सहारनपुर। यानी सहारनपुर अब कश्मीर के रडार से दूर हो गया। दूसरा आदमी वहां से निकल के आ गया फरीदाबाद। तो इस तरह से आप देखिए, एक तीसरी जो लेडी है जिसके पास AK-47 बरामद हुआ, वो लेडी लखनऊ की थी, जो डॉक्टर थी। और ये जो डॉक्टर्स हैं, ये सब कोयल गांव के ही थे। अवंतीपुर जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट है और लार्जर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है, उसमें कोयल गांव है। अवंतीपुर एयरफील्ड के जस्ट ढलान के नीचे वो गांव बहुत पहले से रेडिकल रहा है। ये सब लोग एक ही गांव के थे, तो आपस में मिलना जुलना इनका आसान था। फिजिकल मीटिंग इनकी इजी थी। ये इनक्रिप्टेड तरीके से अपने आप पे कम्युनिकेट करते थे, और ये हैंडलर के तहत काम कर रहे थे। और जो एक्सप्लोसिव साइफन हुआ है, देखिए, तो एजेंसी जब अब बेसिकली वर्कआउट करेंगी कि ये इतना मटेरियल, 3 टन मटेरियल वहां कैसे पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ा लॉस हमारा हुआ है, सुसाइड बमर ने जो खुद को उड़ा लिया है। मेरा हंच है कि इस पूरे मॉड्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी वही था। क्योंकि देखिए, ये जो बाकी डॉक्टर पकड़े गए हैं ना, इनके इंटरोगेशन में भी ये यही एलिबाई लेंगे कि उमर जो था, डॉक्टर उमर हमारा हैंडलर था। सारे मालूमात डॉक्टर उमर के पास थे। डॉक्टर उमर का हैंडलर कौन था, ये तो डॉक्टर उमर को पता था, ये हमको पता नहीं है। हमारा हैंडलर ये था। यानी बाकी चीज भी ये लोग, जो सुसाइड बमर जो कि अब नहीं रहा, अपने आप को उड़ा लिया, ये उसके ऊपर डालेंगे, जो मेरा समझ है। इसका फायदा लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर उमर उमर भी तो डिस्परेशन में ही किया है काम है, जो मेरी जानकारी है। क्योंकि उसको पता था कि ये पूरा मॉड्यूल बस्ट हो चुका है, ये मॉड्यूल, अब अगली गिरफ्तारी मेरी होगी। अब वो बच नहीं सकता। तो अब जब बच नहीं सकता, तो जेल में रह के UAPA एक्ट के अंदर
आजीवन कारावास काटने से या फांसी की सजा से तो ये ज्यादा बढ़िया तरीका है कि मैं कुछ दिन के लिए, मैं उस तंजीम के लिए, मैं उस टेरर आउटफिट के लिए जिसके लिए मैं मोटिवेट हुआ हूं, तो उस जिहाद के नाम पे मैं खुद को खत्म करूं और बहुत सारे बेगुनाहों की जान लूं। मुझे लगता है यही एक बेसिक मोटिवेटिंग फैक्टर उसके लिए रहा होगा। बच के तो निकल नहीं सकता था वो, और उसको पुलिस अब तलाश कर रही थी। मतलब है कि जब आप सोच रहे हैं पिछले 12 दिन से ऑपरेशन चल रहा है, अक्टूबर के लास्ट डेट में सहारनपुर के डॉक्टर को जब पिक कर लिया गया, उसके बाद फरीदाबाद के रिकवरी तक पुलिस पहुंची। पुलिस कहीं न कहीं इस सुसाइडर को निश्चित रूप से ट्रैक कर रही होगी। अब ये ट्रैक से स्लिप हो गया, ये होता है, ये पॉसिबिलिटी चांस रहता है, और ये कार्रवाई कर बैठा। लेकिन ये जो ब्लास्ट हुआ है ना, इस ब्लास्ट से जिनकी जानें गई हैं उनके लिए मेरी सहानुभूति, जो घायल हुए हैं उनके लिए सहानुभूति वो तो पूरी है, वो तो रहेगी ही, ये बड़े दुख का मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जब इतना बड़ा डैमेज हुआ है, आप इस बात को मुबारकबाद दीजिए कि जेएनके पुलिस ने इसे अनअर्थ कर दिया। आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये मॉड्यूल जम्मू कश्मीर पुलिस बस ना की होती, तो आप क्या समझते हैं कि ये डॉक्टर उमर ने जो ब्लास्ट किया है, ये ब्लास्ट यहीं तक लिमिटेड होता? बिल्कुल नहीं लिमिटेड होता। 3 टन एक्सप्लोसिव, एक स्टोर हाउस था, एक तरह से वेयर हाउस था, वह एक्सप्लोसिव अलग अलग तरीके से उस एक्सप्लोसिव को उस एक्सप्लोसिव को अलग अलग टाइम पे अपने अपने हैंडलर के दिए हुए टारगेट के हिसाब से भारत के हिंटरलैंड में कहां कहां उसका इस्तेमाल होता, उसका कितना बड़ा इफेक्ट होता, इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये मॉड्यूल बस्ट हो गया, ये बहुत बड़ी सक्सेस है आपके बताऊं, बावजूद इसके कि जो कल शाम को लाल किले के पास घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक है, और वो घटना अपने आप में बहुत निंदनीय है। लेकिन इसमें एक कहीं ना कहीं इस मॉड्यूल के बस्ट करने की सक्सेस बहुत बड़ी है। वो फेलुअर जो हुआ है वो अलग है, लेकिन वो सक्सेस बहुत बड़ी है, मेरा अपना अंदाजा है। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जनरली सबकी निगाह जम्मू कश्मीर पे होती है। कोई भी एजेंसी भारत की नहीं है जो जेएनके के अंदर काम ना कर रही हो, और सबकी नजर जेएनके पे होती है। जेएनके इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, जेएनके हमारे रडार पे होता है। लेकिन मैं आपको इस बात का, अपने ओर से ये बात आज कहना चाह रहा हूं, आप इसका बाद में शायद इस बात को आप लिंक भी करें, कि वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन पंजाब टू। पंजाब पे हमें कमर कस लेनी चाहिए। अब ये AK-47 डॉक्टर तक कैसे पहुंचा, इस पे भी चलिए बातचीत होगी, क्योंकि अब बीच की कड़ी तो मिस हो जाएगी। डेड ड्रॉप पे किसी ने वेपन दिया, उसको जो स्लीपर सेल कहाँ पर छोड़ा, उनमें अब कौन मिल पाएगा कौन नहीं मिलेगा। डॉक्टर उमर के पास कितनी मालूमात थी, वो डॉक्टर उमर के साथ ही दफन हो गई। तो जो पंजाब है, पंजाब भी बहुत ही साइलेंटली इस्तेमाल किया जा रहा है वेपन को इंडिया के अंदर डालने के लिए, एक्सप्लोसिव को डालने के लिए, नारकोटिक्स को डालने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि टेररिस्ट यह वेपन कश्मीर से ही लेके आए हों, या यह चीज कश्मीर के जरिए ही आई हो सकता है कि भारत के अंदर यह चीज दाखिल होने का आपको कोई और भी सुराग निकल के आएगा। तो पंजाब बॉर्डर भी, जो बॉर्डर लेस गार्डेड है, जिस पे हमारी कम नजर है, वह एरिया जिसके पर हम कम ध्यान दे रहे हैं, टेररिस्ट मॉड्यूल उस एरिया का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे यह चीज अंदर लाने के लिए, और ये पास्ट में हो चुका है।